तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर लिए थे 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 13.3। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 है, 11 और 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब 6 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से पक्के ही ये क्वेश्चन आते हैं। तो 10 का क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, और उस पॉइंट की उस लाइन के अंदर क्या फाइंड आउट करनी है? इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है P। तो इस पॉइंट की हमें इस लाइन के अंदर क्या फाइंड आउट करनी है? इमेज। ठीक है, तो इमेज किस साइड मिलेगी? नीचे की तरफ। तो ये है P डैश, तो ये मान लो इसकी क्या है? इमेज। अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये फाइंड आउट करेंगे Q पॉइंट। ठीक है, अब जो ये Q पॉइंट होगा, ये P और P डैश जो इमेज है उसका क्या होगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? P डैश। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखो, लेट P पॉइंट है 3, 5, 3 बी द पॉइंट एंड ए बी द गिवन लाइन। ठीक है, ये ए बी मान लो एक गिवन लाइन है, हो गया। और गिवन लाइन है x/1 y-1/2 एंड z-2/3। ठीक है, अब क्या मान लिया? लेट Q बी द foot of perpendicular from P to the given line। ठीक है, गिवन लाइन के ऊपर क्या है? Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब हम क्या निकाल लेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। तो वो कैसे निकालते हैं हम? इस x/1 और y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 को हम किसके इक्वल मान लेते हैं? लैम्डा के इक्वल। तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? विच इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये आ गए। अब क्या निकाल लेते हैं? अब क्या हो जाएंगे? एज सिंस Q लाई ऑन द लाइन ए बी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ लाइन है, जो ये PQ लाइन है, हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे? P पॉइंट क्या है? 3, 5, 3। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? Q में से सब्ट्रैक्ट करो, लैम्डा में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3। 2 लैम्डा प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो 2 लैम्डा माइनस का कितना आ जाएगा? 4। और 3 लैम्डा प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 3 लैम्डा माइनस का 1। तो ये क्या आ गई? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ। अब क्या है? हेयर PQ परपेंडिकुलर टू AB। तो डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0। तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 0 करते हैं, तो यहाँ पे 0 करो।
मल्टीप्लिकेशन, तो लैम्डा माइनस 3, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, x इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ये, प्लस में ये डायरेक्शन रेशियो है 2 लैम्डा माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 2 के साथ, और प्लस में 3 लैम्डा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा माइनस 3, 4 लैम्डा माइनस 8 और लास्ट में 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आएगा, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा 14 लैम्डा 18 और माइनस का 6 इस साइड जाएगी 14 बनेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लैम्डा वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 1 3 और लैम्डा पुट करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के। अब एज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश, और पी डैश के आगे लिख देना इमेज ऑफ पी, क्योंकि अब तक हमने बताया नहीं है पी डैश है क्या, इमेज ऑफ पी। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो x y z क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा p, तो सॉल्व करो, तो दिस प्लस दिस x इज इक्वल टू दिस, तो इस रफ कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, p है x प्लस में 3/2 और q का कोऑर्डिनेट कितना है 1, क्योंकि ये बीच में है, तो x हो जाएगा 2 माइनस में ये सोल्व कर लेना एक बार, ये आखिरी में लिख देना, उससे पहले सोल्व कर लेना। तो x के लिए क्या जाएगा, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। फिर है p डैश y प्लस में कितना 5/2 इज इक्वल टू सेंटर पॉइंट क्या है 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 1, और लास्ट में z प्लस में 3/2 इज इक्वल टू कितना है मिड पॉइंट 5, तो z विच इम्प्लाइज डेट z इज इक्वल टू 7। अब लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y z p डैश x y z क्या आ जाएगी, माइनस का 1 एंड 7। ठीक है, तो इमेज ऑफ ये आ गया माइनस का 1 एंड 7 इमेज ऑफ पॉइंट p। ठीक है, ये जो पॉइंट p था इसकी इमेज आ गई है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये था 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखो, इलेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, लाइन गिवन है तो सेम वही लिखो, लेट पी क्या है पॉइंट 1 2 3 बी द पॉइंट एंड आर बी द लाइन, गिवन लाइन। तो गिवन लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का आई, सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस में 7 जे कैप
और प्लस में 7 k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 i कैप 2 j कैप और माइनस का 2 k कैप। ठीक है, तो द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो तो क्या आ जाएगी, ये तो क्या है पास पॉइंट, तो x माइनस में 6 डिवाइड बाई में ये है इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी 3, y माइनस में 7 पास पॉइंट डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो 2 एंड z प्लस में 2 माइनस करेंगे ना, सॉरी 7 माइनस का 7 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो माइनस का 2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म लिख लेना है, कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, लेट द लाइन इज ए बी, ठीक है, ए बी लाइन। अब यहाँ पे डायग्राम बना दो, ये पी पॉइंट है 1 2 3, ठीक है, ये पी पॉइंट है 1 2 3 और इसका ये क्यू क्या है परपेंडिकुलर, और क्यू से जब नीचे आएंगे सेम डिस्टेंस पे तो ये क्या आ जाएगी पी डैश जो इमेज है, तो ये ए बी लाइन है। ठीक है, अब सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करते हैं। तो उस क्वेश्चन में था कि लेट, अब लिखो लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P to the given line AB। ठीक है, now the coordinates of any point on line। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 एंड z माइनस 7 माइनस का 2 इज इक्वल टू लेमडा। तो x की वैल्यू क्या गई, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 6, y इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 7 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 2 लेमडा प्लस का 7। ठीक है, तो सिंस Q lies on the line AB, then coordinates of Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो ये आएंगे जनरल कोऑर्डिनेट्स, तो 3 लेमडा प्लस 6 2 लेमडा प्लस 7 एंड माइनस का 2 लेमडा प्लस का 7। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो ये इसमें से जो ये क्यू के जो कोऑर्डिनेट आए उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो 3 लेमडा प्लस का 6 और माइनस का 1 तो प्लस का 5, फिर 2 लेमडा प्लस का 7 और माइनस का 2 प्लस का 5 और लास्ट में माइनस का 2 लेमडा प्लस का 7 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो, 3 लेमडा प्लस 5 2 लेमडा प्लस 5 और माइनस का 2 लेमडा प्लस 4। ठीक है, अब वी नो PQ लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन। ठीक है, देयरफॉर अब दोनों के डायरेक्शन रेशियो हैं, इसका और इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का वो क्या आएगा 0। तो 3 मल्टीप्लाई में इसका 3 लेमडा प्लस 5, इसका प्लस का 2 इंटू में 2 लेमडा प्लस 5 और लास्ट में माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2 लेमडा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 लेमडा प्लस का 15
4 लैम्डा प्लस का 10 और लास्ट में 4 लैम्डा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 13 और ये आ जाएगा 17 लैम्डा और ये हो जाएगा 25 माइनस में 8 माइनस का 17। ठीक है, इस साइड 17 बनेगा, उस साइड जाके 17, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, लैम्डा पुट करो 1 तो -1 तो माइनस का 3 तो 3 माइनस का 2 प्लस 7 तो 5 और लास्ट में प्लस का 2 प्लस 7 9। ठीक है, अब नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। P डैश के पीछे क्या लिखना है, इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ P, देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो क्या आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y z, यहाँ से लिख देना। तो x प्लस में 1/2 मिड पॉइंट क्या है 3, देन x इज इक्वल टू 5, फिर है y प्लस 2/2 विच इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 8 और लास्ट वन है z प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 9, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y z P डैश लिखो यहाँ पे, P डैश x y z क्या आ जाएगा 5, 8 और 50। ठीक है, तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या 5, 8, 50। तो सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, बस इसमें पहले इक्वेशन किस में दे दी, वेक्टर में, वेक्टर से हमने किस में कन्वर्ट कर ली, कार्टेशियन में। और बस इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये किस में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डायरेक्शन रेशियो है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। पहले हमें किस में, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ गया था आंसर के लिए, तो ये ध्यान रखना है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के पहले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन, आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द P। तो इसमें सब कुछ करना है इस क्वेश्चन में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो डाला उसको फाइंड आउट करना है और इमेज भी। तो लिख लो, लेट P क्या है पॉइंट 542, ठीक है, लेट P 542 बी द पॉइंट and R is the line, given line, line। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, गिवन है जो i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप। ठीक है, कन्वर्टिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, ये तो क्या है पास पॉइंट, तो x -1 है तो क्या आ जाएगा +1 और डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 2, y -3 ये पास पॉइंट है, डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो क्या है +3 एंड z -1 है
और डायरेक्शन रेशियो क्या है -1। ठीक है, ये आ गया कार्टेशियन में। लेट द लाइन इज AB लाइन। अब लिखो, इस इतना लिख लिया। अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन। लेट, अब डायग्राम बना लो। एक पॉइंट है P जिससे क्या है परपेंडिकुलर Q। ठीक है, ये लाइन है AB। अब ये इसकी क्या है इमेज, यहाँ पे P'। ठीक है, तो हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से, डिस्टेंस, और P' के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। P गिवन है, पॉइंट है 5, 4, 2। ठीक है, तो लेट, अब लिखो लेट Q बी द पॉइंट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द गिवन पॉइंट, गिवन लाइन AB। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो वो कैसे निकलेंगे, x + 1/2 y - 3/3 एंड z - 1/-1 विच इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा -1, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा +3 एंड z की वैल्यू आ गई -λ +1। ठीक है, ये आ गई। सिंस Q लाइज ऑन लाइन AB with some value of lambda, then coordinates of Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स लिखो। Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +3 एंड -λ +1। ठीक है, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी लाइन PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो इसमें से वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 लैम्डा तो आएगा, और -1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, 3 लैम्डा, और 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और -λ, और +1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो ये क्या आ गई डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQ। वी नो, अब लिखो वी नो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 लैम्डा -6, 2 कहाँ से आया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3 लैम्डा -1, और प्लस में -1 का मल्टीप्लिकेशन -λ -1 के साथ इज इक्वल टू 0। फिर आ गया 4 लैम्डा -12 प्लस में 9 लैम्डा -3 और लास्ट में लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 1। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, अब लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यहाँ पे, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये थे, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 1, इसमें 1 पुट करेंगे तो 6, और इसमें 1 पुट करेंगे तो 0। ठीक है, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। डिस्टेंस PQ, तो डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो 5 माइनस में PQ कितने आए हैं 160। ठीक है, तो 5 माइनस में 1 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस में 6 -2 का स्क्वायर 4, एंड लास्ट वन 2 - 0 4 2 का स्क्वायर 4। तो यह आ जाएगा 224, दैट इज
4 इंटू में 6 दैट इज 2 कॉमन निकाल लिया तो √6 यूनिट्स। ठीक है, यही आ गया डिस्टेंस। अब इसके बाद है हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो वही लिखो सेम कि P Q is now Q is midpoint of P and P dash। तो P dash के ब्रैकेट में क्या लिखना है, इमेज ऑफ P, then using midpoint formula coordinates of P dash x y z। ठीक है, तो x ये x y z है, तो x प्लस में 5/2 कितना आया है कोऑर्डिनेट 1, मिड पॉइंट 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस में 5 माइनस का 3, फिर y प्लस में 4/2 विच इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 6, तो वो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8, लास्ट में z प्लस में 2/2 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस का 2। तो p x y z p डैश x y z क्या आ जाएगा p डैश x y z इज इक्वल टू p डैश ऑफ माइनस का 3 8 माइनस का 2। ठीक है, तो सारी चीज़ आ गई इसमें, हमने q के कोऑर्डिनेट बता दिए, डिस्टेंस पी क्यू बता दी एंड कोऑर्डिनेट इमेज के कोऑर्डिनेट बता दिए। तो ये था क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में एक बार समझा देता हूँ। 12 का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है कि एक 2 पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट है ये पॉइंट है बी सी और एक पॉइंट है ए पॉइंट है -1 8 4 और बी पॉइंट है 0 -1 और 3 और सी पॉइंट है 2 -3 -1। ठीक है, अब इससे हम क्या डालते हैं एक परपेंडिकुलर। अब ये आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले ही हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे x - x1 अपॉन में x2 - x1, y - y1 अपॉन में y2 - y1 एंड लास्ट इज z माइनस में z1 अपॉन में z2 - z1। तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस में 1 0 है डिवाइड बाई में 2 माइनस में 0, y माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई में माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस -2 एंड लास्ट में z माइनस में z1 क्या है 3 और ये जाएगा माइनस का 1 और -3 माइनस का 4। ठीक है, ये आ गया। पर इसमें एक दिक्कत है, अब x अपॉन में 2 है, ये y प्लस में 1/-2 है और ये z -3 अपॉन में क्या है -4। अब हमें ये रेशियो है किसमें है, ये सिंपलर फॉर्म में नहीं है, तो सिंपल फॉर्म में लिखो इसे 1, इसे y प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1 किसे डिवाइड करके 2 से डिवाइड किया है, तो z -3 अपॉन में माइनस का 2। अब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आई। ठीक है, कौन सी लाइन, ये बी सी लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे लैम्डा लेके, फिर जनरल पॉइंट से जो हमने ये मानते हैं ये डी है, क्वेश्चन में डी है, अब ये डी मान लेंगे। अब इसकी एक इमेज ए डैश निकालनी है, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे क्या करके, वही सेम है, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी निकालेंगे, फिर बी सी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा पी सी के डायरेक्शन रेशियो के साथ। तो बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था कि ये 2 -2 और -4 हैं, ये सिंपलर फॉर्म में ले जाके 1 -1 और -2 बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल।
अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। टू स्क्यू लाइन्स। अब दो स्क्यू लाइन्स हैं, उनके बीच में पहले हम स्क्यू लाइन समझते हैं क्या होती है। जैसे एक प्लेन है, ये कोई प्लेन है और एक प्लेन है इसके नीचे डिफरेंट प्लेन, ठीक है, ये दो प्लेन है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो ये कहीं पे भी जाके ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2 पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कहीं पे जाके भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब एक लाइन है, ये लाइन 1, कौन है, लाइन 1 इस प्लेन के अंदर है, और ये है लाइन 2, और ये लाइन इस प्लेन के अंदर है। तो ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2, ठीक है। अब लाइन 1 की इक्वेशन मान ली हमने, लाइन 1 है वो मान ली R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, ठीक है। E क्या है, पास पॉइंट, और B वेक्टर क्या है, B वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बना जो वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही लाइन 2 लिखें हम, तो हो जाएगी R2 A1 A2, क्योंकि इसका पास पॉइंट अलग मिलेगा, प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ B2। म्यू क्यों लिया, क्योंकि अगर इसमें लैम्डा कंडीशन है तो इसमें डिफरेंट कंडीशन बनेगी। ये नहीं होगा कि इसमें 1 आ गया लैम्डा की वैल्यू तो इसमें भी 1 आए, इसमें कुछ और आ सकती है। तो सेम टाइम पे तो ये आ जाएगा, ए क्या है, पास पॉइंट वाला वेक्टर, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये प्लेन दोनों कहीं पे भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल में हैं, और जो इनके ऊपर जो लाइन बनेंगी वो भी तो हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कहीं पे भी। तो अब हमें इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब दोनों जब अलग अलग प्लेन में दो लाइन हैं, अलग अलग प्लेन में लाई करेंगी तो वो क्या होती हैं, स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स किसे बोलते हैं, which lies in different planes, ठीक है। एक अपने प्लेन में लाई करती है, एक दूसरे प्लेन में लाई करती है, पर और ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती, नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो अब ये देखो दो लाइनें, अब एक प्लेन के अंदर ये लाइन है, ठीक है, और एक दूसरे प्लेन के अंदर ये लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉट कोप्लेनर, बट ये क्या है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है। मतलब इसका जो वेक्टर मिलेगा B वेक्टर डायरेक्शन रेशियो का, इसका भी क्या मिलेगा, B वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका भी जो वेक्टर B मिलेगा उसका भी B मिलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो वो क्या हो जाएंगी, नॉट स्क्यू लाइंस, नॉट स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस की कंडीशन है, एक तो क्या क्या कंडीशन आ गई स्क्यू लाइंस की, नॉट कोप्लेनर, दोनों का प्लेन है वो डिफरेंट होना चाहिए,
दूसरा नाइदर इंटरसेक्ट और नॉर पैरेलल। ठीक है, तो 3 कंडीशन आ गई। अब कोप्लेनर नहीं है तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, और कोप्लेनर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है इंटरसेक्ट करें या नहीं करें, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती और नहीं ये पैरेलल होती। मतलब मान लो एक प्लेन ये है, ठीक है, और एक प्लेन ये है, 2 प्लेन है मान लो, ये एक प्लेन तो ये है और एक ये है। अब एक लाइन इस प्लेन में है और एक लाइन इस प्लेन में है, तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएं? मान लो यहाँ पे कर गई, ठीक है, या फिर बिल्कुल जहाँ से ये प्लेन इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से कर जाए। ये छोड़ो, ये नहीं होगा, ये प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से कर जाए, तो ये क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। पर प्लेन तो अलग अलग हैं, ठीक है, नॉट कोप्लेनर, सेम प्लेन नहीं है। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, ना तो कोप्लेनर हो, ना इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हो, तो वो क्या होती हैं? स्क्यू लाइन्स। वो होती हैं स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो स्क्यू लाइन्स का कॉन्सेप्ट था ये। अब इसके फॉर्मूले देखो, 2 लाइन है R1, तो A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, R2 है A2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। 2 लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर, या फिर A2 कर दो, चाहिए A1 कर दो, A2 वेक्टर, वो तो मैग्नीट्यूड प्लस माइनस कर देगा अपने आप, माइनस को प्लस कर देगा। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद B1 का क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा? वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं, डिवाइड बाई में B1 का क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये क्या है? जब दोनों लाइन क्या हो? अलग अलग प्लेन में हो, यानी स्क्यू लाइन्स हो। ठीक है, स्क्यू लाइन्स आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बन जाए? ये तो है स्क्यू लाइन्स की कंडीशन कि भाई दोनों लाइन अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही पैरेलल है। ठीक है, तो ये है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इसके बाद एक और है, मान लो 2 लाइन, एक लाइन ये लाइन 1 जो है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और ये इसके साथ पैरेलल है। दूसरी लाइन, लाइन 2 पैरेलल, प्लेन अलग अलग हैं पर पैरेलल हैं। R2 वेक्टर, R2 लाइन, ये R1 है, A2 पास पॉइंट, तो इसका मान लो ये है A1 और ये है A2 पास पॉइंट। ठीक है, अब पर इसका जो वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, वो B1, वो ही इसका क्या मिलेगा? B1 ही मिलेगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर आ गए, दोनों लाइंस आ गई। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा A2 माइनस में A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B के साथ डिवाइड बाई में B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइड बाई में B का मैग्नीट्यूड, तो सेम था ये। अब ये क्या है? A2 इसका पास पॉइंट, B2 इसका पास पॉइंट, सॉरी A2 इसका पास पॉइंट है, A1 इसका पॉइंट पास पॉइंट है, और B है दोनों का डायरेक्शन रेशियो है, वो तो दोनों का सेम ही है। अब ये सेम फॉर्मूला वही है जब हमने एक पॉइंट का इसके साथ लाइन के साथ डिस्टेंस निकाली थी। तो पॉइंट की लाइन के साथ डिस्टेंस का फॉर्मूला था P वेक्टर माइनस A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद B वेक्टर और डिवाइड बाई में B वेक्टर। सेम वही फॉर्मूला है ये, बस इसमें क्या है? 2 पॉइंट है, तो इस लाइन का तो हमने ये कंसिडर कर लिया पॉइंट, और ये इस लाइन का P पॉइंट कंसिडर कर लिया, फिर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं है। अब जो इसके क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।